जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा टारगेट 9 डे सीरीज चलाई जा रही है, जिसका कि आज 41वां दिन है। 41वां दिन छत्तीसगढ़ के मेले एवं महोत्सव के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो हमने थ्योरी क्लास देखी है, थ्योरी क्लास को भी हम भी रिवीजन कर लेंगे। जो भी हमें क्वेश्चन से रिलेटेड हमें फैक्ट जानने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरूद, कवर्धा, जांजगीर या फिर जसपुर? कौन से महोत्सव की बात कर रहे हैं हम? जाजल देव महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जांजगीर चांपा में आयोजित होता है। जांजगीर चांपा, जांजगीर की नगर की स्थापना किसने की थी? तो जाजल देव प्रथम ने की थी। जाजल देव प्रथम ने जांजगीर नगर की स्थापना की थी और वहीं पे जाजल देव महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य का श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है? राजिम, सिहावा, बानावरत या फिर नगपुरा? कौन से मेले की बात कर रहे हैं? श्रृंगी ऋषि मेला। और मुझे पता है इसमें से 90% लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिहावा। होता क्या है, महानदी जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, महानदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत में है श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ पे है? सिहावा पर्वत में। और वहीं पे ये मेला लगता है। और महानदी का उद्गम कौन से जिले से होता है अगर पूछा जाए तो धमतरी जिले से। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिहावा। राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? कौन सा राजिम कुंभ मेला? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी तिथि से प्रारंभ होता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा या फिर बैसाख पूर्णिमा? इसे हम बोलते हैं राजिम का पुण्य मेला भी बोला जाता है इसे। कौन सी तिथि से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। ए राइट आंसर होगा। देखिए, जो राजिम कुंभ मेला है वो कहाँ, कब से कब तक लगता है? तो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि तक इस टाइम पे बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेले का आयोजन होता है। जैसे कि राजिम का पुण्य मेला, ये पहला। राजिम का पुण्य मेला लगेगा कहाँ पे? सीधी सी बात है, राजिम में ही लगेगा। तो राजिम का पुण्य मेला हो गया। इसके अलावा दूसरा है शिवरी नारायण का मेला। अभी जो शिवरी नारायण का मेला वो कहाँ पे लगेगा? तो वो भी शिवरी नारायण में लगेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। शिवरी नारायण का मेला हो गया। इसके बाद तीसरा है सिरपुर का मेला। सिरपुर कहाँ पे है? महासमुंद में। सिरपुर का मेला हो गया। उसके बाद चौथा है दामाखेड़ा और कुदुरमाल का मेला। दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला। ये जो चार मेले हैं कब से कब तक लगते हैं? तो माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के बीच में लगते हैं। कौन कौन से? राजिम का पुण्य मेला, शिवरी नारायण का मेला, सिरपुर का मेला और दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला। चार जो चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र प्रतिपदा, कार्तिक त्रयोदशी, माघ पूर्णिमा या फिर सावन पंचमी? कौन सा मेला? शिवरी नारायण का मेला कब आयोजित किया जाता है? अभी हमने इसके बारे में बात किया है। शिवरी नारायण का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच में लगता है। इसके अलावा शिवरी नारायण का मेला एक बार मकर संक्रांति में भी लगता है। कब कब लगता है? एक बार मकर संक्रांति में लगता है, एक बार माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के बीच में लगता है। 2 बार लगता है शिवरी नारायण का मेला। उसके बाद निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पंचमी या फिर फाल्गुन पंचमी? कौन से गिरौदपुरी मेले की बात कर रहे हैं? बताइए बताइए।
दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फाल्गुन। आप इसे याद कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? फाल। फाल मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, फाल्गुन का फाल, फाल मतलब गिरना, है ना। और यहाँ पे गिरा, गिरा दिख रहा है, गिरो, गिरा। तो फाल मतलब गिरा, और यहाँ पे गिरौद। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या फिर महासमुंद? कौन से मेले की बात कर रहे हैं? चंपारण मेला। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। चंपारण में होता क्या है? संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। किसकी? संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है ये। संत वल्लभाचार्य होते कौन है? कौन थे? तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे ये। तो चंपारण मेला कहाँ पे लगेगा? रायपुर जिले में लगता है। और होता क्या है उस टाइम पे? संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण में, इसलिए वहाँ पे चंपारण मेला लगता है। और चंपार वल्लभाचार्य जी होते कौन है? तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। उसके बाद राजिम मेला का समापन कब होता है? रामनवमी, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा। राजिम मेला बात हमने कर चुका है, जिसे हम बोलते हैं कुंभ मेला, या फिर इसे हम बोलते हैं पुन्नी मेला। राजिम का पुन्नी मेला। बताइए, राजिम मेला का समापन कब होता है? हमने देखा था इसके बारे में। कब से कब तक? माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक चलता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक कितने मेले चलते हैं और कौन कौन से? एक हो गया राजिम मेला, एक हो गया शिवरी नारायण, इसके बाद तीसरा है सिरपुर मेला, और चौथा है दामाखेड़ा, और कुदुरमाल। ये जो मेले हैं, 5 मेले, ये 5 मेले कब से कब तक? तो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि के बीच में चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाशिवरात्रि। कब समापन होता है पूछ रहा है, तो महाशिवरात्रि को समापन होता है। शुरू कब होता है? तो माघ पूर्णिमा से शुरू होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? खैरागढ़, रायगढ़, सारंगढ़, डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? बताइए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रायगढ़। होता क्या है? 1985 में, 1985 से ही आयोजित किया जाता है। और ये जो चक्रधर समारोह है, शुरुआत कब होती है? किसके द्वारा शुरुआत की जाती है? तो राजा भूपदेव द्वारा। राजा भूपदेव कहाँ के शासक रहते हैं? रायगढ़ के। ठीक है, आगे। हर साल शिवरी नारायण मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा। कौन से मेले की बात कर रहे हैं? शिवरी नारायण मेला। कब लगता है ये? अभी तो हमने बात किया है। और किस जिले में आयोजित होता है ये आपको बताना है। बताइए बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जांजगीर चांपा। होता क्या है देखिए, यहाँ से महानदी गई, इधर से शिवनाथ नदी आई, और इधर से हसदेव नदी। तीनों नदियां मिल गई। कहाँ पे मिली? शिवरी नारायण में। और ये शिवरी नारायण है कहाँ पे? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा, यहीं पे तो मेला लगेगा। राइट आंसर है। नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला, माँ बमलेश्वरी माता का मेला लगता है, या फिर राजिम मेला लगता है, या फिर शिवरी नारायण का मेला लगता है, या फिर खल्लारी मेला लगता है? कौन सा? नवरात्रि के टाइम पे कौन सा मेला महासमुंद जिले में लगता है?
बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी खल्लारी का मेला। देखिए अब आपको बताना क्या है। माँ बमलेश्वरी मेला कहाँ पे लगेगा, सीधी सी बात है डोंगरगढ़ में लगेगा, वहीं पे तो मंदिर है डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ कहाँ पे है, राजनांदगांव। राजिम मेला गरियाबंद में लगेगा, राजिम गरियाबंद। शिवरी नारायण मेला शिवरी नारायण में लगेगा, और शिवरी नारायण है कहाँ पे, जांजगीर चांपा। खल्लारी खल्लारी में लगेगा, खल्लारी है कहाँ पे, महासमुंद जिले में आई थिंक आता है ये। ठीक है, तो महासमुंद में आएगा खल्लारी मेला। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी खल्लारी। दोस्तों आज ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, छोटा सा टॉपिक था, हमें बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब हम एमसीक्यूज में साइंस का एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस से आपके 12 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। इसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 सब्जेक्ट आते हैं और बायो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो हम नए एमसीक्यूज में साइंस के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।